Assalamualaikum students, this is me Afshin Ahmed. Most welcome my YouTube channel dear sir Afshin. Student रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 थी, इसके एमसीक्यूज मैं समझाने लगा था चूँकि आपको आते हैं फिर भी, लेकिन मैं समझाऊंगा ज़रूर। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 2 पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट दिया गया है 0 0 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जी 1 1 और वो कह रहा है इसका डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि x1 y1 x2 y2, फिर हम क्या लिखते हैं डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है हमारे पास 1 माइनस x1 क्या है 0। इसी तरीके से इसका होल स्क्वायर y2 हमारे पास 1 है और y1 जो है वो क्या है हमारे पास 0 है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया 0 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही आता है और इसका 1 का होल स्क्वायर 1 ही आता है। तो ये √2 जवाब आ गया। नीचे भी बेटा उसने नीचे जो हमारे पास है वो है 1 0 और दूसरा पॉइंट जो है वो है 0 1। तो बेटा अब ये देखें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा। तो डी वाला आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये तो आपकी बुक सामने होगी तो आपको पता चल जाएगा क्या है जी √2, ये वाला जवाब आ गया। इस तरीके से दूसरा जो है मैं यहाँ पे शीट पे करता जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 1 0 इसका x1 y1 नाम रखें, इसका x2 y2। डिस्टेंस निकालना आपको आता है अब। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैं लिख दिया हुआ है। और y2 क्या है हमारे पास 1 माइनस y1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। तो ये भी -1 का होल स्क्वायर आपको पता है। तो जब हम करते हैं इसका -1 मल्टीप्लाई -1 तो फिर भी 1 जवाब आता है। तो इसका भी 1 आ गया, फिर 1, तो जवाब फिर √2। तो दूसरे का जवाब भी सी वाला करेक्ट आंसर होगा √2। अब जो है वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेटा निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। 2 सवालों के दरमियान उसने मिड पॉइंट पूछा हुआ है। मैं यहाँ पे सवाल लिख लेता हूँ। ये पॉइंट दिए गए हैं हमारे पास 2 2 और साथ है जी 0 0, इनके दरमियान मिड पॉइंट। तो आपको पता है मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 जमा x2/2 और दूसरा होता है y1 जमा y2/2। अब ये देखें, अब ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। x1 जमा x2 यानी 2 जमा 0/2, फिर 2 जमा 0/2। तो ये आपको वैसे भी आता होगा 2/2, फिर 2/2, तो कटिंग करके आ गया 1 और 1। इसी तरीके से बेटा अगर हम दूसरा करें तो वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 2 और -2। ये इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो बेटा ए वाला होगा 1 1, ठीक हो गया। इसी तरीके से लास्ट वन है हमारे पास 2 और -2 और -2 और 2। अब ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ये आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। x के हमेशा पहला नंबर x1 का होता है, दूसरा y1, फिर x2, ये फिर y2। तो x1 जमा x2 2 जमा ये -2 है तो -2 लगाएंगे ऐसे। ये भी -2 जमा 2/2। इसी तरीके से प्लस माइनस -2 आंसर ओवर 2, यहाँ पे आ गया जी 0/2। ये भी 0 आ जाता है तो इसका 0 0 जो आप आएगा 0/2, फिर भी 0। इसका करेक्ट आंसर सी वाला है। इसी तरीके से मैं आपको ये बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन के अंदर 9.2 के अंदर, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल से ही हमें पता चलता है कि ये जो है इक्वलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्वलेटर पर टिक काट लें। फिर आता है ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट आए तो वो स्केलिंग ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा वो होती है जिसकी 2 साइड, इफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर सेम देन थर्ड साइड आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से कराऊंगा डिटेल से, वो आपने लाजमी करनी है। एक डेफिनेशन भी अक्सर पेपर में आ जाती है अगर डिस्टेंस मिड पॉइंट वाला सवाल ना आए, उनमें से एक आए तो। अच्छा लास्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लिखा हुआ है आंसर ऑफ द फॉलोइंग विच ट्रू और फॉल्स। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे उसने बोला है लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट। तो बेटा लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे बाई चांस मिस्टेक, मैं चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कहा था शायद ये 1 पॉइंट, तो वो मिस्टेक थी। यहाँ पे ये एक लाइन है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे अरे है ना, उसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका ये लाइन सेगमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं ए बी के ऊपर ये डालूंगा तो ये लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट का भी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो पहला जो है वो बेटा हमारे पास फॉल्स है, ये क्रॉस कर ले पहला। दूसरा भी हमारे पास फॉल्स है, लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट। तो ये भी लाइन सेगमेंट बिल्कुल हूबहू यही होती है, तो इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। उसने कहा एक होता है, तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। जो तीसरा है ट्राइंगल इज फॉर्म 3 कोलिनियर पॉइंट्स, वो ये भी गलत है। देखें यानी कि एक ट्राइंगल के जो पॉइंट्स मिलके
ट्राइंगल बनाते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के जो पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है कोलिनियर पॉइंट के पॉइंट्स पाए ही एक ही लाइन के ऊपर जाते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है टू और मोर पॉइंट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ट्राइंगल बनेगी तब जब ये ऊपर नॉन कोलिनियर भी ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ डिस्कस कर रहा है कोलिनियर पॉइंट का नाम ले रहा है, इस वजह से ये भी जो है ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। अब वो कह रहा है ईच साइड ऑफ ट्राइंगल हैज टू वर्टिसेस, कोलिनियर वर्टिसेस। तो कहता है एक ट्राइंगल के अंदर दो वर्टिसेस जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, सही है। अब ये देखें, ये एक हिसाब का मैं कोलिनियर बना रहा हूँ, ये भी और ये भी, तो इसके दो वर्टिसेस तो वाकई कोलिनियर है, ये वाला और ये, बस ये जो है वो नॉन कोलिनियर है क्योंकि एक लाइन के ऊपर नहीं पाया जा रहा। तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसने कहा था एक पॉइंट जो है, मैंने दो पॉइंट जो है वो वर्टिसेस ट्राइंगल के ऊपर वो कोलिनियर है, तो दो पॉइंट ये है ना, एक ये वाला एक ये वाला नहीं है। अच्छा, द एंड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स और कोलिनियर, कहता है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं रेक्टेंगल्स के वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। तो ये भी बेटा जवाब हमारे पास ट्रू है। ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस कोलिनियर, तो ये एक्स एक्सिस ही तो लाइन है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस होती है। तो कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं, ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर पाए जाने वाले, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो एंड वाला है जी, रीजन इज ओनली पॉइंट कोलिनियर विद, रीजन जो है वो कोलिनियर पॉइंट है सिर्फ तब ही विद बोथ एक्सिस और सेपरेटली, अगर वो लैदा हो तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात है। ये देखें, अगर ये वाली होगी तो कोलिनियर यहाँ पे फॉर एग्जांपल रीजन है, तो ये जो है वो क्या होगा कोलिनियर। तो अगर ये इस तरह है तो यहाँ पे भी पाया जाएगा पॉइंट, तो फिर भी बेटा कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर पाए जाने वाले पॉइंट है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास ट्रू है। इस तरह हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये बहुत दफ़ा पेपर में भी आ चुके हैं, आपने बेटा अच्छे तरीके से करने हैं। बहुत MCQs इनमें से भी बन के है, ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते लेकिन MCQs बन के आ सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने सीख लिया। डेफिनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और ये डिस्टेंस और मिड पॉइंट के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ आ चुकी होगी। तो जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, आप इजीली बात करके बेहतरीन सीख सकें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बेटा जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करके दें ताकि आपकी मज़ीद हेल्प हो सके और मेरी भी इस तरह हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।